हेलो साथियों, मैं शुभांशु एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल वैदिक ज्ञान बाय शुभांशु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि विवाह की वैध शर्तें क्या-क्या हैं। धारा 5 में 5 क्लॉज थे, जिसमें आपका एक विवाह आयु, सहमति और सपिंड और प्रतिसिद्ध नातेदारी के संदर्भ में सारी बातें हमने आपको बताई थी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वैध विवाह के शर्तों के उल्लंघन पे किस प्रकार का दंड होता है। ठीक है, तो जैसा हमारा टॉपिक आज का आप पीछे बोर्ड पे दे सकते हैं कि वैध विवाह के शर्तों के उल्लंघन पे किस प्रकार व्यक्ति दंडित हो सकता है। तो आइए चलते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम अधिनियम 1955, ठीक है, धारा 5(1) क्या था? एक विवाह। ठीक है, यानी विवाह के समय व्यक्ति या तो अविवाहित होना चाहिए, या तो अगर विवाह हुआ है तो उसका तलाक हो गया हो, या फिर दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार की मृत्यु हो गई हो। अगर इस धारा का उल्लंघन होता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के तहत विवाह जो है वो शून्य और अकृत हो जाएगा। ठीक है, विवाह जो आपका वैध नहीं माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। ठीक है, विवाह अस्तित्व में ही नहीं रहेगा, यानी दूसरा जो विवाह रहेगा, अगर ऐसे परिस्थिति में दूसरा विवाह होता है तो विवाह शून्य, अकृत और अवैध माना जाएगा। ठीक है, और धारा 17 के तहत, ठीक है, आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत जो पक्षकार होंगे वो 7 वर्ष या जुर्माना, ठीक है, या दोनों से दंडित होंगे। यानी अगर आप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1) यानी पहली शर्त का उल्लंघन करते हैं तो आपको पहले तो धारा 11 के तहत आपका विवाह शून्य और अवैध हो जाएगा, अकृत हो जाएगा, और धारा 17 के तहत आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत आपको 7 वर्ष का जुर्माना, 7 वर्ष की सजा, जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, अब जानते हैं धारा 5(2) के उल्लंघन पे क्या होगा। ठीक है, धारा 5(2) में क्या था? सहमति को था। ठीक है, अगर सहमति का उल्लंघन होता है, अगर बिना सहमति के पक्षकारों की शादी कराई जाती है, ठीक है, तो किस प्रकार का दंड होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12(क) के तहत जो विवाह होगा वो शून्य करणीय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विवाह की वैधता तब तक बनी रहेगी जब तक कि दोनों में से कोई एक पक्षकार कोर्ट में जाकर याचिका न दायर कर दे। ठीक है, तब तक विवाह वैध बना रहेगा। अगर कोई पक्षकार याचिका दायर करता है तो न्यायालय द्वारा विवाह को शून्य और अकृत घोषित किया जा सकता है, या फिर डिक्री पारित की जा सकती है। धारा 5(3) आयु से, धारा 5(3) में यह बताया गया था कि जो वर की आयु हो वो 21 वर्ष तथा जो वधु की आयु हो वो 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसका उल्लंघन होता है, ठीक है, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18 के तहत पक्षकार जिनकी शादी होगी, ठीक है, तो ऐसी शादी कराने वाले धारा 18 के तहत दंडित होंगे। ठीक है, और विवाह वैध बना रहेगा, विवाह की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विवाह वैध बना रहेगा। परंतु जो
पक्षकार ऐसे जो मतलब लोग शादी कराएंगे बच्चे, मान लीजिए कि 18 वर्ष से या 21 वर्ष से पहले दोनों नाबालिग रहेंगे, नहीं सॉरी, पुरुष तो बालिग हो जाएगा परंतु महिला नाबालिग रहेगी, तो विवाह की वैधता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु जो शादी कराने वाले जो गार्जियन होंगे वो धारा 18 के तहत दंडित किए जाएंगे। अब आता है धारा 5(4) और धारा 5(5), ये दो आता है। इसमें क्या था, धारा 5(4) में था प्रतिसिद्ध नातेदारी में विवाह नहीं होगा, ठीक है, और इसमें था सपिंड नातेदारी में विवाह नहीं होगा, ठीक है। अगर धारा 5(4) या फिर धारा 5(5) का उल्लंघन होता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के तहत विवाह शून्य एवं अकृत हो जाएगा, विवाह वैध नहीं माना जाएगा धारा 11 के तहत। और धारा 18(ब) के तहत, धारा 18(ब) के तहत दंडित होंगे पक्षकार, जो पक्षकार होंगे वो धारा 18(ब) के तहत दंडित होंगे और उन्हें 1 महीने की सजा या फिर 1000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये था कि अगर आप हिंदू हैं और हिंदू विवाह में ऐसी गलतियां करते हैं, धारा 5 के पांचों क्लॉज जो हैं उनका उल्लंघन करते हैं, तो आपको ऐसी दंड से भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी से अवगत हो। धन्यवाद, जय हिंद।